नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रामकृष्ण कुशवाहा सर। रामकृष्ण जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गंजबासौदा जिला विदिशा से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 21 सितंबर 2017 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं सारे धर्म की देवी देवताओं को मानता था और 6 महीने तक मैंने ब्रह्म कुमारी पंथ से भी साधना की थी। हर धर्म के जो कार्यक्रम होते थे उनमें भी जाता था, कथाएं सुनता था और श्री कृष्ण को विशेष भगवान मानकर उनकी सेवा करता था। और इस्लाम धर्म में भी जाता था सर, जो सवारियाँ आती उनमें भी सेवा करता था और कहीं कुछ ऐसा कव्वाली वगैरह होती तो वहाँ जाता था, और जो जैसे अजमेर वगैरह है और जो छोटी मोटी जो मज़ारें होती वहाँ भी जाता था सर मैं। और तो भी इस प्रकार में अपनी जो धार्मिक विधियाँ होती थी सब धर्म की वो करता रहता था। सर आपने बताया कि आप ब्रह्मकुमारी पंथ में थे। हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज से पूजा होती है वो भी करते थे, इस्लाम धर्म की भी पूजा करते थे। आप सभी धर्मों को मानते थे और सभी धर्मों की पूजा करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज के एक हमें शिष्य मिले थे कुछ समय पहले, तो 6 महीने तक हमने उनसे चर्चा की और अपने रामायण को हमने बहुत जांचा परखा, उसमें समझा। तो उसमें एक चीज़ हमको मिली कि जितने भी ये धर्मगुरु हैं तो वो नकली हैं, रामायण में ये सब बताएगा। और एक चीज़ उनसे विषय लिखी थी कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो जो संत रामपाल जी का शिष्य था वो भी यही कहता था कि नाम दीक्षा लेना पड़ती है। तो हमने पहले उससे चर्चा की और उसको समझकर लगभग 6 महीने के बाद हमने संत रामपाल जी से दीक्षा प्राप्त कर ली थी। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी सर, हमें बहुत लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज जी से। हमारा चश्मा लगा हुआ था सर जी, हमारा सिर इतना दर्द करता था, सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों अपना सिर दीवार में मारते थे। लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की तो सिर दर्द भी खत्म हो गया और चश्मा भी उतर गया हमारा। पता ही नहीं चला कि हमारी जो बीमारी थी वो कहाँ चली गई। जो भूत प्रेत की बाधा भी हमको होती थी वो भी संत रामपाल जी की दया से समाप्त हो चुकी है। और हमारी माता जी को भी जो भूत प्रेत की बाधा होती थी और हर साल वो कहीं हर महीने कहीं ना कहीं वो जाती थी, तांत्रिक क्रियाएं करवाती थी, कहीं किसी के पास कहीं किसी के पास। तो वो कुछ ना कुछ मांगते थे, कहीं बलियां मांगते थे, कहीं ये चढ़ा दो, कहीं मुर्गा चढ़ा दो, कहीं बच्चे की बलि चढ़ा दो, ये सब करते थे। लेकिन जब हमें ये ज्ञान समझ में आया तो हमने संत रामपाल जी से दीक्षा प्राप्त की और हमें विश्वास बन गया कि संत रामपाल जी सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कोई तांत्रिक हमारे घर पे आया था, हमारे पिताजी ने हमको चेक करवाया कि तेरे को भी कोई तांत्रिक क्रिया किसी ने करवाई होगी, तू भी चेक करा। तो मेरे को विश्वास बन गया था संत रामपाल जी की दया से कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे चेक किया तो मुझे कुछ नहीं निकला। और मेरी माता जी को चेक किया था जब उन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी थी, तो उनको वो सारी तांत्रिक क्रियाएं दिखा दी गई थी कि आपको ये सारी तांत्रिक क्रियाएं हैं, आपको ये सब करना पड़ेगा, तांत्रिक टोटके करना पड़ेंगे, तब आप इसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन मेरे को संत रामपाल जी की दया से कुछ नहीं हुआ और तब से मैं अभी तक ठीक हूँ। और मेरी माताजी बचपन से ही भूत प्रेतों के चंगुल में फंसी रहती थी। शादी हुई तो भी उनको भूत प्रेत साक्षात नजर आते थे। तो जब से उनको कुछ कहीं बीमारियां भी होती थी, कहीं किसी तांत्रिक क्रिया के पास जाते थे हम लोग, कहीं भगवानों के पास, कहीं हनुमान जी के पास, कहीं दुर्गा जी के पास, और सब लोग यही कहते थे कि हाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो कुछ समय राहत मिलती थी। 1 महीने आपने कुछ करवा दिया, पूजा कर ली, 1 महीने हो गया और फिर 1 महीने के बाद जो का तो हो जाता था। लेकिन संत रामपाल जी जो चमत्कार देख के माता जी ने मुझे देखा तो उन्होंने ये बताया कि मुझे भी संत रामपाल जी से दीक्षा दिला दो, मैं भी सही होना चाहती हूँ। तो नवंबर 2017 को मेरी माता जी ने भी संत रामपाल जी से दीक्षा प्राप्त कर ली। और जैसे ही दीक्षा प्राप्त की उस दिन से मेरी माता का बुखार समाप्त हो गया और भूत प्रेत जो साथ लगे रहते थे वो भी उस दिन से गायब हो चुके हैं। और उनकी जब भी वो सोती थी तो उनके सामने वो आ जाते थे कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, लेकिन परेशान नहीं कर पाते थे। वो यही बोलते थे तू कहाँ पहुँच गई है, तू किसकी शरण में पहुँच गई है, तू मतलब ऐसे व्यक्ति के शरण में पहुँच गई कि हम तेरा हानि नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार मेरी माता जी ने अच्छे से भक्ति चालू कर दी और आए कई दिन माता जी को संत रामपाल जी महाराज के दर्शन होते रहते हैं। कभी वो सपने में आते हैं, बता देते हैं। अभी कुछ समय पहले ही किसी ने मेरी माता जी को तांत्रिक क्रिया करके कुछ खिला दिया था, तो मेरी माता जी ने तो पता ही नहीं था क्या है इसमें, खा लिया। लेकिन फिर संत रामपाल जी सपने में आए, कह दिया बेटा तूने तो खा लिया, तेरा तो ये बच गया जीवन, लेकिन घर में और कोई खा लेता तो इन सब का जीवन नाश था, इस सबको फेंक दे तू। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं और मेरी माता जी की भी रक्षा कर रहे हैं।
सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मैं नशा करता था, सिगरेट भी पीता था, दारू भी पीता था सर। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? जी सर, 100% ये मेरा नशा छूट चुका है सर। मैं पहले नशा इतना करता था कि हर दिन सिगरेट पीता था, वही 15-15 रुपये वाली पीता था सर, और दारू भी पीता था, हर हफ्ते में महीने में पीता रहता था। लेकिन मैं इनको छोड़ नहीं पा रहा था, ना ही इनका मन करता था कि इनको छोड़ूं, कि ऐसे ही एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी की शरण में आने से मेरा नशा छूट गया, और मैं किसी को ये नशा ना करने देता हूँ, ना लाकर उनको देता हूँ, सहयोग भी नहीं देता हूँ उन लोगों को। सर आपने बताया कि जब पहले आप नशा करते थे तो आपने यह मान लिया था कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता चाहे मेरी जान चली जाए। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। तो आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवाई दी कि पहले आप जिस नशे पर अपनी जान लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका वो नशा छूट गया? जी सर, संत रामपाल जी महाराज के वचनों में, उनके ज्ञान में वो शक्ति है, जैसे ही दीक्षा प्राप्त करता है इंसान और उस ज्ञान को समझ लेता है तो ये नशा ऑटोमेटिकली छूटता है। ये पीछा तो बहुत करता है लेकिन ये छूटने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इसको अधिकार ही मिल जाता है ऊपर का। तो संत रामपाल जी की महाराज की जो वाणी में जो शक्ति है, जो पावर है, वो उस नशे को छुड़ा देती है, सारी बुराइयों से बाहर निकाल लेती है, और वो फिर कभी नशा नहीं कर पाता है। चाहे कोई भी इंसान हो, कितना ही नशा करता हो, वो कभी नहीं कर पाता जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माता जी को जो बचपन से भूत प्रेत की समस्या थी वो ठीक हुई और आपका नशा भी छूट गया, और भी बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, जो भी श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, जगत के भाई बहन देख रहे हैं, भगत लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही प्रार्थना करूँगा। मेरे अपने भी कुछ लोग हैं जो अभी नहीं मानते। मैं उनको बहुत चमत्कार सुनाता था कि मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन वो मुझे पागल समझते थे, लेकिन उनको खुद पता नहीं है। लेकिन वो अब इस संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और उनके शिष्यों से उनके अनुभव सुने, तो ऐसे चमत्कारी अनुभव उनको मिलेंगे जो कभी शायद अपन ने टीवी पे देखे होंगे। लेकिन वो इन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और अपना नाम दीक्षा लेकर कल्याण करवाएं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं और कितने पैसे देने होते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए कोई पैसा, एक पैसा भी देना नहीं होता है। उनका ज्ञान सुनिए आप, टीवी पर चलता है, साधना टीवी पर चलता है, कात्यायनी टीवी पर चलता है, बहुत सारे चैनल चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो आप उन पर सुनिए, तो उस पर एक पट्टी चलती रहती है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं, तो उसमें उनको निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। आपके आसपास जो भी नामदान सेंटर होगा, तो वहाँ आप संत रामपाल जी महाराज जी से अपना नाम दीक्षा लेकर कल्याण करवा सकते हैं आप। धन्यवाद सर। सत साहिब।